हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको इंग्लिश में वो स्मॉल अल्फ़ाबेट पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है। और वो लेसन फर्स्ट, इसके बाद मैं लेसन फर्स्ट पढ़ाऊँगी। ठीक है। ठीक है। और लेसन फर्स्ट में आपको मैं कुछ मीनिंग्स हैं और कुछ वर्ड्स हैं, आपको उन्हें अच्छी तरीके से याद करना होगा, सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी होगी। उससे पहले मैंने आपको ABCD में सिखाई दिए, मैंने आपको वोवल्स कॉन्स्टेंट भी सिखा दिए हैं। आज मैं आपको छोटी ABCD सिखाने वाली हूँ। ठीक है। छोटी ABCD बहुत ही इजी है। ठीक है। जो शुरू कर देते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOP। ठीक है। अब मैं और बताऊंगी आपको आगे। पहले तो आपको ये देखो, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। जो बड़ी ABCD है उसके आगे ही आपको छोटी ABCD आपकी लिखी हुई है। ठीक है। जिसकी A लिखा हुआ है, जैसा आपका A लिखा हुआ है उसके आगे आपका जो छोटी ABCD में A होता है, जिस तरीके से, उस तरीके से आपका ऐसे लिखा हुआ है। आपका इस तरीके से लिखा हुआ है कर्सिव में, बट आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ओके। ठीक है। और बाकी सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि इसमें कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, आपको ना 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। जिसकी आप A को इस तरीके से लिख सकते हैं, B को आपको इस तरीके से ही लिखना होगा, CDEFG। ठीक है। इन चीज़ों को आप इस तरीके से लिखेंगे, और जो चीज़ें आप अलग तरीके से लिख सकते हैं मैं उन्हें भी अभी यहीं पर ही बताऊंगी। ठीक है। सबसे पहले तो आप एल को देखिए, एल फॉर लोयन को देखिए। एल फॉर लोयन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है। एल फॉर लोयन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। ये नॉर्मली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको क्रॉस करके भी लिख सकते हैं। P आप ऐसे ही लिखेंगे, P को आप बड़ी में इस तरीके से लिखते हैं, तो छोटी में आप थोड़ा छोटा करके लिख सकते हैं, या तो फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, मिड लाइन कर बीच में बना सकते हैं। बाकी आपकी अभी फ़िलहाल जो इसमें चीज़ें हैं वो सेम ही रहने वाली है, और थोड़ा आपका राइटिंग में फ़र्क हो जाएगा। किसी को कोई कर्सिव वगैरह में लिखना, जिसकी एफ को हम कर्सिव वगैरह में इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। बाकी सब तो जिसके के अगर आप नॉर्मल में लिखे तो एल आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम P के आगे देख लेते हैं। P के आगे देखिए, PQ। ठीक है। PQRSTUVWXY एंड Z। अब Q आपने जिस तरीके से लिखा है, Q को आपने इस तरीके से लिखा है। ठीक है। देखो, Q हमने इस तरीके से लिखा है। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यूँ करके हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एंड R के तो 3 तरीके हैं। ठीक, हाँ 3 तरीके हैं। एक तो आप नॉर्मली आपका R ऐसे बना हुआ है, ऐसे तो बहुत कम ही लोग लिखते हैं। ठीक है। इस तरीके से लिखा है, ये इस तरीके से बहुत ही कम लोग लिखते हैं। ज़्यादा ये कंप्यूटर वगैरह में जब लिखते हैं ना, ये उस जब भी लिखा जाता है ये। ठीक है। नहीं तो सब इस तरीके से लिखते हैं। मैं आपको तीनों तरीके बता देती हूँ एक बार। ठीक है। पहला तरीका तो इस तरीके से, जैसा अभी आपने यहाँ पर देखा ही है।
इस तरीके से। ठीक है, ये मुझसे थोड़ा पेंसिल की प्रॉब्लम है, बट आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। दूसरा तरीका है आपका इस तरीके से। ठीक है, पेंसिल को रखना है और यूँ घुमाते हुए लेके जाना है। ठीक है, इस तरीके से यूँ करके बना देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा नीचे की सही नहीं बने। ठीक है, और दूसरा तरीका आपका एक और है, इस तरीके से बनाते हैं वो, कुछ इस तरीके से, वो लाइक जीने टाइप में बनता है वो। नो, ठीक है, इस तरीके से कुछ बनता है, बट मेरा सजेशन ये है कि आप इस तरीके से बनाएं। और ये बहुत ही इजी तरीके से ऐसे बनाएं, या फिर एक और तरीका है, हाँ एक और तरीका है इस तरीके से, या फिर ऐसे बनाएं। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो इस तरीके से यूँ बनाते हैं, है ना। और जो मतलब थोड़ा बड़ी क्लास में आते रहते हो तो इस तरीके से जल्दी जल्दी में इस तरीके से यूँ करके बन जाता है। बट अभी आप छोटे हैं, आपसे नहीं बनना, तो आप ये तरीका भी कर सकते हैं कि एक सर्कल बनाकर एक इधर और एक इधर कर सकते हैं सही से, अच्छे से राइटिंग में। ठीक है, मैंने आपको आर के तरीके बता दी कौन कौन से हैं, और आपको किसी को भी देखकर कंफ्यूज नहीं हो रहा है। जो आपको बेटर लगे, भले ही आपको ये सही लग रहा हो, आपसे बन रहा हो, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनना तो आप इसे या फिर इसे किसी भी एक को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने पेज पे चलते हैं पीछे। उसके बाद एस को हम किस तरीके से बना सकते हैं, अब मैं आपको ये बताती हूँ। एस को तो आपने ये देख ही लिया होगा, यहाँ पर ये एस लिखा हुआ है, छोटा सा एस, पहले एक बड़ा बना हुआ, उसके बाद एक छोटा। हम ऐसे नॉर्मली छोटा भी बना सकते हैं, बट आप ताकि कंफ्यूज ना हो, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आपको एस आप एक तो नॉर्मल जैसे बना हुआ है इस तरीके से बना सकते हैं, और दूसरा तरीका आपका ये है कि आप एस को इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है आपका ये है कि आप एस को इस तरीके से बना सकते हैं। कोई डिज़ाइन में बन जाता है तो उसका शेप अलग अलग लग जाती है, इस तरीके से इसको बनाते हैं। सॉरी बच्चे, 8 थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं। इस तरीके से यूँ थोड़ा ई की तरह बन जाता है, बट यूँ कर डिज़ाइन से डिज़ाइन होता है ये इस तरीके से। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज़ को देखकर, उस चीज़ को अच्छी तरीके से देखना है वो चीज़ बनी क्या रही है। ठीक है, क्योंकि सबकी शेप अलग अलग है अल्फ़ाबेट्स में। ठीक है, अब बात आती है हमारे यहाँ पर टी की। ठीक है, हम टी को देखेंगे। टी एक तो हमारा नॉर्मली इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, एक तरीका मैं आपको और बता देती हूँ, एक तरीके से और किस तरीके से बनता है। एक टी को हम इस तरीके से एल बनाते हैं। ठीक है, एल बना देते हैं पूरा, उसके ऊपर हल्का सा एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, या फिर नॉर्मली हम जेफ को जो जगह होता है उसको उल्टी तरीके से बनाते हैं और उसके बीच में कर देते हैं। ये दो तरीके आपके छोटी ABCD में होते हैं। ठीक है, यू आपका ऐसे ही रहता है, वी भी आपका ऐसे रहता है, डब्ल्यू भी ऐसे रहता है, एक्स वाई जेड भी आपका ऐसे ही रहता है। वाई जेड वाई आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से वाई छोटी ABCD का ये। ठीक है, ये दोनों बड़ी ABCD के ही आप इस तरीके से बनाएंगे तो ज़्यादा सही पे रहेगा। जेड को आप छोटी ABCD में देखेंगे तो इस तरीके से। ठीक है, ये आपका एक्स, ये आपका वाई। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो और आप इसे याद कर लें, क्योंकि आप अब जो भी आगे काम करेंगे आपका फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैपिटल होगा, और बाकी वर्ड जो आप पीछे के लिखेंगे वो आपके स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होंगे। और ये ज़रूरी है, ऐसे ही होता है, नहीं तो आपकी राइटिंग अलग से लगेगी। देखो मैं लिख के दिखाती हूँ, इसके आप कुछ भी वर्ड्स लिखने चाहते हो, आप लिखना चाहते हो मान लो एप्पल, तो अब अपनी पूरी कॉपी में आप इस तरीके से तो नहीं लिखेंगे ना, है ना। पूरी कॉपी में कैसे लिखेंगे आप,
इस तरीके से डबल पी, आपकी कॉपी भी बड़ी बड़े से लगेगी, राइटिंग भरी भरी सी, है ना। तो हम एक तरीका आजमाते हैं कि छोटी ABCD लगाते हैं, पहला ये और बाकी सारे छोटी ABCD, ALLE एप्पल। या फिर आप पी को इस तरीके से लिखकर एल आप ये यूज़ कर सकते हैं, एप्पल। ठीक है, दोनों ही एप्पल हैं ये। ठीक है, ये पी को आप डंडी से मिला लें, इनकी भी डंडी से मिला लें। ठीक है, सो इस वजह से आप छोटी ABCD को भी याद कर लें। वीडियो बनाने में थोड़ी सी देर हो गई है, मैं कुछ काम कर रही थी। ओके, सो बाय।